दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अभिराज आईएएस का हमारा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और इस सीरीज में आज हम बात करेंगे स्टेट और यूनियन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि संघ और राज्य क्षेत्र में आप राजधानी से क्वेश्चंस मिलेंगे, कौन सा हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है उसके बारे में क्वेश्चंस मिलेंगे, या किस राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, विधानसभा की सीटें कितनी हैं, विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, या वहाँ पे विधान परिषद है कि नहीं है। ये सारी चीज जो है हम एक ही वीडियो में लेकर के आए हैं। यहाँ से आपके कोई भी डाउट होगा तो आप कर सकते हैं और इसको हर टाइप से क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये लगभग आपके 50 क्वेश्चंस जो है यह वीडियो आपको कंप्लीट कराएगी और इस तरह की जानकारी जो है आपको एक ही वीडियो में मिलेगी, जिसके लिए आपको जगह जगह भटकना पड़ता है। तो आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद अब इस चीज के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। अब चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश जो है एक ऐसा स्टेट है जो सबसे पहले भाषाई आधार पे बना था। तो देखिए मैं इसमें यही लेकर के आया हूं कि स्टेट, उस स्टेट की स्थापना कब हुई, उस स्टेट का हाई कोर्ट कहां पे है, इसके लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, विधानसभा में कितनी सीटें हैं और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं। ये सारी जानकारी जो है हम लेकर के आए हैं। तो एक चीज समझ लीजिए कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे पहले कब, यानी 1 अक्टूबर 1953 यानी 1 अक्टूबर 1953 को इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया, इसको बनाया गया। और ये जो है पहला स्टेट ऐसा है जो लैंग्वेज के आधार पर इसको जो है फॉर्म किया गया, ठीक है ना। तो भाषा के आधार पर पहला स्टेट, पहला राज्य बनने वाला कौन है, तो वह है आपका आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को बनाया गया। जब यह बनाया गया तब इसकी राजधानी थी करनूल। और यह आईएएस में पूछा गया है कि जब आंध्र प्रदेश बना 1953 में तो इसकी राजधानी कहां थी, तो इसकी राजधानी हुआ करती थी करनूल। अब जो है बाद में इसकी राजधानी बनी कहां पे, बाद में राजधानी बनी इसकी हैदराबाद, ठीक है ना। बाद में राजधानी इसकी हैदराबाद बन गई और अभी भी राजधानी इसकी हैदराबाद है। लेकिन जून 2014 में क्या किया गया कि आंध्र प्रदेश को बांट दिया गया, 2 पार्ट में बांट दिया गया। यानी आंध्र प्रदेश से एक स्टेट निकला जिसका नाम है तेलंगाना। जब तेलंगाना निकला तो हैदराबाद जो है तेलंगाना की एरिया में पड़ गया। तो इसमें यह समझौता हुआ कि तेलंगाना की राजधानी रहेगी हैदराबाद और 10 साल तक हैदराबाद को अपने राजधानी के रूप में उपभोग करेगा कौन, आंध्र प्रदेश। लेकिन 10 साल के बाद वह अपनी राजधानी कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर लेगा। जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ उस समय वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे चंद्रबाबू नायडू, और चंद्रबाबू नायडू ने अपने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया कि हम आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है नहीं बनाएंगे, कहां पे, अमरावती में। लेकिन बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सरकार बदल गई और वहां मुख्यमंत्री बने जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी ने उस प्रस्ताव को बदल दिया और अब उन्होंने कहा कि हम अपनी राजधानी अमरावती में नहीं बनाएंगे, अब कहां बनाएंगे, विशाखापट्टनम। ठीक, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका अब क्लियर हो गया होगा, मुझे विश्वास है कि। तो अब देखते हैं, चलिए। तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को स्थापित हुआ। राजधानी पहले करनूल थी और प्रस्तावित कहां पे है, विशाखापट्टनम, लेकिन अभी कहां पे है, हैदराबाद में ही। चलिए, इसका हाई कोर्ट जो है कहां पे है, तो हाई कोर्ट अमरावती। ठीक, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट अमरावती। लोकसभा की सीटें यहां पे कितनी हैं, लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की सीटें हैं 11 यानी 11। विधानसभा में यहां सीटें हैं 175 और विधान परिषद में यहां सीटें हैं 50 यानी 50। क्लियर। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जो जानकारी थी मैंने आपको दे दिया। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में।
उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 26 जनवरी 1950, ये स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में बता रहा हूं, इससे पहले के बारे में आपको अलग से जानकारी मैं दूंगा, ठीक ना। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब इसकी स्थापना हुई तो कब? 26 जनवरी 1950। राजधानी इसकी कहां है? लखनऊ। हाई कोर्ट इसका कहां पे है? प्रयागराज। और इसकी जो बेंच है यानी जो खंडपीठ है वो कहां पे है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 31। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो 403। और विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? तो ये है 100 यानी 100, ठीक। पहले जो है यहां 104 सीटें हुआ करती थी, लेकिन अब एंग्लो इंडियन को जो विधानसभाओं में एक नॉमिनेट किया जाता है वो समाप्त कर दिया गया, इसलिए अब यहां कितनी सीटें हैं? 403। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा अगला स्टेट आ रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु की स्थापना कब हुई? तो तमिलनाडु की स्थापना हुई आपके 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई। इसकी राजधानी कहां पे है? तो राजधानी इसकी चेन्नई है। और इसका प्राचीन नाम, या इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? इसको मद्रास के नाम से जाना जाता था। और देश में मद्रास पहला ऐसा नगर निगम है जो सबसे पहले बना था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि देश में वह कौन सा नगर निगम है जो पहले बना? तो मद्रास नगर निगम है जो सबसे पहले बना। और इसी मद्रास को चेंज करके इसका नाम क्या कर दिया गया? चेन्नई। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी कहां पे है? तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। लोकसभा में सीटें कितनी है तमिलनाडु की? तो 39 यानी 39। राज्यसभा में सीटें कितनी है? 18। और विधानसभा में यहां कितनी सीटें हैं? विधानसभा में है 243 यानी 243। और विधान परिषद में सीटें हैं यहां पे कितनी? यानी 75, ठीक। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि बिहार, बिहार में आप देख रहे हैं कि स्थापना, बिहार में स्थापना, बिहार की स्थापना कब हो रही है? तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को बिहार की स्थापना हुई थी। और यहां पर जब जाएंगे तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि एक चीज आप यहां पे देख लीजिए कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है, इसलिए इस चीज को आप जो है डिलीट कर लीजिएगा। ये 75 नहीं है, ये इसको कैंसिल कर लीजिएगा क्योंकि यहां पे विधान परिषद नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बिहार। बिहार की स्थापना कब हुई? देखिए बिहार की स्थापना हो रही है 26 जनवरी 1950। इसकी राजधानी कहां है? राजधानी है इसकी पटना। और हाई कोर्ट इसका कहां पे है? इसका हाई कोर्ट है पटना। लोकसभा में इसकी सीटें कितनी हैं? तो लोकसभा में इसकी सीटें हैं 40 यानी 40। राज्यसभा में सीटें इसकी कितनी हैं? तो राज्यसभा में सीटें हैं 16। और विधानसभा में यहां सीटें कितनी हैं? तो विधानसभा में सीटें हैं 243। और विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? तो विधान परिषद में है 75, ठीक। यानी 75 जो है विधान परिषद में यहां सीटें हैं। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले स्टेट की तरफ। और अगला स्टेट हमारा कौन सा है? अगला स्टेट है असम। असम की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी कहां पे है? तो इसकी राजधानी है दिसपुर, ठीक। राजधानी दिसपुर। हाई कोर्ट इसका कहां पे है? हाई कोर्ट है इसका गुवाहाटी में। और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में यानी 1948। लोकसभा में असम से कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा में सीटें हैं 14 यानी 14। राज्यसभा में सीटें हैं 7। विधानसभा में यहां सीटें हैं 126। और यहां पे विधान परिषद अनुपस्थित है यानी विधान परिषद यहां पे भी नहीं है। चलिए चलते हैं उड़ीसा की तरफ। हमारा उड़ीसा, तो उड़ीसा की स्थापना कब हुई थी? उड़ीसा की स्थापना भी हो रही है 26 जनवरी 1950 को। राजधानी क्या है? राजधानी है भुवनेश्वर। और हाई कोर्ट
जो है इसका कहां पे है, तो हाई कोर्ट है कटक में, और इसके हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में। लोकसभा में यहां से सीटें कितनी है, लोकसभा में सीटें है 21, राज्यसभा में सीटें है 10, और विधानसभा में सीटें है 147, और विधान परिषद यहां पे भी ऑब्सेंट है, अनुपस्थित है, यानी 0 सीट। ठीक है, विधान परिषद है ही नहीं। तो यहां पे यानी स्टेट असेंबली है लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। जहां नहीं है उसको मैं बता दूंगा आप लोगों से। चलिए अगले प्रश्न, अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेट है हमारा केरल। केरल की स्थापना कब हुई थी, केरल की स्थापना हो रही है 1 नवंबर 1956 को, और इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। हाई कोर्ट जो है इसका कहां पे है, एर्नाकुलम में, और इसकी हाई कोर्ट की स्थापना भी हो रही है 1956। और जो ये हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट के अंतर्गत जो है लक्षद्वीप भी आता है, यानी लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट क्या है, केरल का एर्नाकुलम हाई कोर्ट ही है। लोकसभा में केरल से सीटें जाती है 20, और राज्यसभा में सीटें जाती है 9, विधानसभा में 140 यानी 140, और विधान परिषद यहां नहीं है, यानी 0 सीटें। ठीक, चलिए चलते हैं कर्नाटक की तरफ। और देखिए, हां, ये सारे टॉपिक ऐसे आ रहे हैं जो कि आपको एक ही जगह मिल रहा है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शांति से देखिए, और पेन और कलम लेकर के आप इसको बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि ये आपके पास पड़ा रहे। ठीक है, अब देखिए कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना कब हुई, तो कर्नाटक की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956। राजधानी कहां पे है, राजधानी है बंगलुरु। कर्नाटक का हाई कोर्ट कहां पे है, बंगलुरु। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1984। लोकसभा से यहां कितनी सीटें आती हैं, तो 28। राज्यसभा से कितनी सीटें आती हैं, 12, और विधानसभा यानी स्टेट असेंबली से सीटें कितनी आती है, तो ये आती है 224, और लेजिस्लेटिव असेंबली से यहां सीटें कितनी आ रही है, तो 75। क्लियर। अब चलिए हम चलते हैं कहां पे, हम चल रहे हैं मध्य प्रदेश की तरफ। जो मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो मध्य प्रदेश की स्थापना हो रही है 1 नवंबर 1956। राजधानी इसकी कहां पे है, राजधानी है भोपाल। हाई कोर्ट इसका कहां पे है, हाई कोर्ट है इसका जबलपुर। कब स्थापित हुआ, 1956। और इसके बेंच कहां कहां पे है, तो इसकी एक बेंच है इंदौर, और दूसरी बेंच है ग्वालियर। ठीक है, तो इंदौर में भी इसकी बेंच है, ग्वालियर में भी बेंच है। लोकसभा से यहां से कितनी सीटें आती हैं, तो आती हैं 29। राज्यसभा से कितनी सीटें आती हैं, आती हैं 11। विधानसभा से कितनी सीट आती है, विधानसभा में यहां है 230, और विधान परिषद यहां पर भी नहीं है। ठीक, चलिए अगले स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा अगला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में आप देखेंगे कि राजस्थान की स्थापना कब हुई, तो राजस्थान की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहां है, इसकी राजधानी है जयपुर। और राजस्थान का हाई कोर्ट कहां पे है, जोधपुर में। कब स्थापित हुआ, 1949 में। इसका खंडपीठ यानी इसकी बेंच कहां पे है, तो इसकी बेंच है जयपुर में। यहां से लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो लोकसभा की सीटें हैं 25 यानी 25। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 10। यहां के विधानसभा में सीटें कितनी हैं, 200, और विधान परिषद यहां पे भी नहीं है। चलिए अगले स्टेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा अगला स्टेट है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो महाराष्ट्र की स्थापना हुई 1 मई 1960 को। राजधानी इसकी कहां पे है, मुंबई, जिसे पहले किसके नाम से जाना जाता था, बंबई के नाम से जाना जाता था। महाराष्ट्र का हाई कोर्ट का क्या नाम है, बंबई हाई कोर्ट। कब स्थापित हुआ, 1862 में। इसका क्षेत्र क्या है, तो देखिए ये बंबई के तो मुकदमे देखता ही है, साथ में गोवा, दादरा नगर हवेली, इसका भी ये हाई कोर्ट है। तो एक चीज समझ लीजिए कि 2020 से पहले दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप
2 यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, लेकिन 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव दोनों को मिला करके एक ही यूनियन टेरिटरी यानी एक ही संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए इन सबका जो है न्यायिक क्षेत्र क्या है, मुंबई ही है। क्लियर। और इसकी बेंचें कहां कहां पे है, तो इसकी बेंच है नागपुर में, पणजी जो गोवा की राजधानी है, और औरंगाबाद में, यहां पे इसकी बेंच है। ये चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा। लोकसभा में महाराष्ट्र से कितनी सीटें हैं, लोकसभा में महाराष्ट्र से है 48 सीट, राज्यसभा में कितनी है 19 सीट, और विधानसभा में कितनी सीटें हैं 288, विधान परिषद में कितनी सीटें हैं 78 यानी 78। ठीक, तो महाराष्ट्र आपका कंप्लीट। अब चलिए हम चलते हैं कहां पे, गुजरात में। गुजरात में जब चलेंगे तो ये गुजरात देखिए, कह रहा है कि गुजरात की स्थापना कब हो रही है, 1 मई 1960। एक चीज देखिए, ये 1960 से पहले ये बंबई प्रांत हुआ करता था, और बंबई प्रांत में ही आपका महाराष्ट्र और गुजरात था। लेकिन 1960 में इनको दोनों को अलग कर दिया गया, बंबई प्रांत को 2 भाग में बांटा गया, और एक का नाम रख दिया गया गुजरात और दूसरे का नाम रख दिया गया महाराष्ट्र। ठीक, तो इसकी स्थापना हो रही है 1960, और 1960 इसकी राजधानी कहां पे है, गुजरात की गांधीनगर। ठीक, हाई कोर्ट इसका कहां पे है, अहमदाबाद में। कब स्थापना हुई, 1960 में। ठीक, लोकसभा में यहां से कितनी सीटें जाती है, लोकसभा में 26 यानी 26 सीटें गुजरात से, राज्यसभा में 11 सीटें, विधानसभा में यहां कितनी सीट है 182 यानी 182, विधान परिषद यहां पर भी अब्सेंट है, नहीं है। ठीक, चलिए हम चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। हमारा पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल में जो है इसकी स्थापना कब हुई, तो पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को। ठीक, राजधानी कहां पे है, राजधानी है पश्चिम बंगाल की कोलकाता। यहां का हाई कोर्ट कौन सा है, तो हाई कोर्ट का नाम है कोलकाता हाई कोर्ट। कब स्थापना हुई इसकी, 1862 यानी 1862 में। जो इसके बेंच हैं वो कहां पे है, तो इसका बेंच है पोर्ट ब्लेयर में। ठीक, तो यानी अंडमान निकोबार की भी केस कहां पे देखी जाती है, कलकत्ता हाई कोर्ट में भी। और एक चीज और देख लीजिए, पोर्ट ब्लेयर में इसकी अस्थाई बेंच नहीं है, लेकिन वह क्या है, भ्रमणकारी बेंच है। यानी यहां से जज गए और वहां के मुकदमा देखे, फिर वापस चले आए कहां पे, कोलकाता। क्लियर। लोकसभा में यहां से कितनी सीटें हैं, लोकसभा में यहां से सीटें हैं 42 यानी 42, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं 16, विधानसभा में यहां से कितनी सीटें हैं यानी 294, और विधान परिषद यहां पे भी नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका पश्चिम बंगाल भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब चलते हैं हम नागालैंड की तरफ, और देखिए ये नागालैंड की स्थापना कब हुई, नागालैंड की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1963 यानी 1 दिसंबर 1963। राजधानी इसकी कहां पे है, राजधानी है इसकी कोहिमा। हाई कोर्ट इसका कहां पे है, तो इसका हाई कोर्ट जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट, और गुवाहाटी हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी 1948 में। जो इसकी बेंच है गुवाहाटी की, इसकी बेंच है कोहिमा में यानी नागालैंड की राजधानी में। ठीक, लोकसभा से यहां से कितनी सीटें जाती हैं, 1, राज्यसभा से 1, विधानसभा में यहां सीटें कितनी हैं 60, विधान परिषद यहां पे भी नहीं है। चलिए हम चलते हैं पंजाब की तरफ। देखिए ये पंजाब की स्थापना कब हो रही है, यानी 1 नवंबर 1966, और राजधानी क्या है चंडीगढ़। हाई कोर्ट चंडीगढ़। लोकसभा से यहां सीटें कितनी हैं 13, राज्यसभा से सीटें कितनी हैं 7, विधानसभा में यहां कितनी सीटें हैं 117, और विधान परिषद यहां पे नहीं है। ठीक, चलिए चलते हैं हरियाणा। हरियाणा जो है, अब चले तो देखिए हरियाणा की भी स्थापना कब हो रही है, यानी 1 नवंबर 1956, और इसी से निकल करके बन गया आपका पंजाब। राजधानी इसकी क्या है, राजधानी है आपकी चंडीगढ़। हाई कोर्ट चंडीगढ़। लोकसभा में सीटें 10, राज्यसभा में सीटें 5, विधानसभा 90, विधान परिषद यहां पे भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी अगला हमारा
जो स्टेट है, अगले स्टेट के तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा अगला स्टेट आपको मिलेगा, अगला स्टेट है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ठीक, और हिमाचल प्रदेश में सीटें और इसकी स्थापना, तो देखिए हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई 25 जनवरी 1971 को। कब? 25 जनवरी 1971 को। राजधानी इसकी कहां है? शिमला। हाई कोर्ट इसका कहां पे है? शिमला। हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1971। लोकसभा में यहां सीटें कितनी है? लोकसभा में सीटें हैं यहां पे 4। राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? 3। विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 68। और विधान परिषद यहां पे भी नहीं है। चलिए चलते हैं मणिपुर की तरफ। मणिपुर, मणिपुर की स्थापना कब हुई? तो मणिपुर की स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 को, यानी 21 जनवरी 1972। इसकी राजधानी कहां है? राजधानी है इम्फाल। हाई कोर्ट इसका कहां पे है? तो हाई कोर्ट है इम्फाल में। ठीक, कब इसकी स्थापना हुई? इसकी स्थापना हुई 2013 में। इससे पहले मणिपुर का भी हाई कोर्ट कौन सा होता था? गुवाहाटी हाई कोर्ट ही होता था। ठीक है, लोकसभा में यहां से कितनी सीटें जाती हैं? 1। राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं? 1। विधानसभा में यहां कितनी सीटें हैं? 60। विधान परिषद यहां पे नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं त्रिपुरा की तरफ। त्रिपुरा, देखिए त्रिपुरा की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 को। राजधानी इसकी कहां है? अगरतला। हाई कोर्ट इसका कहां पे है? अगरतला। यह भी कब बना? 2013 में। इससे पहले इसका भी हाई कोर्ट कहां पे था? गुवाहाटी में। लोकसभा में इसकी सीटें कितनी हैं? 2। राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? 1। विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 60। विधान परिषद यहां पे भी नहीं है। ठीक, और हां एक रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लग रही हो, कंटेंट हमारे अच्छे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब चलते हैं हम कहां पे? मेघालय। मेघालय जो है इसकी स्थापना कब हो रही है? मेघालय की स्थापना हो रही है 21 जनवरी 1972 को। इसकी राजधानी कहां पे है? राजधानी इसकी शिलांग। हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 2013। कहां पे? शिलांग में। इससे पहले इसका भी हाई कोर्ट कहां पे था? गुवाहाटी। लोकसभा में सीट है 2, राज्यसभा में सीट 1, विधानसभा में सीट है 60। विधान परिषद यहां पे भी नहीं है। चलिए हम चलते हैं मिजोरम की तरफ। मिजोरम, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हो रही है 20 फरवरी 1987। हाई कोर्ट इसका कहां पे है? तो मिजोरम हाई कोर्ट, मिजोरम का हाई कोर्ट जो है गुवाहाटी में है, लेकिन उसकी बेंच जो है कहां पे है? आइजोल, जो इसकी राजधानी है वहां पे है। लोकसभा में यहां सीट है 1, राज्यसभा में सीट 1, और विधानसभा में सीट यहां कितनी है? 40, और विधान परिषद में 0, यानी विधान परिषद यहां पे भी नहीं है। चलिए हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? 20 फरवरी 1987, यानी 20 फरवरी 1987 को। इसकी राजधानी कहां पे है? ईटानगर। हाई कोर्ट गुवाहाटी। इसकी बेंच कहां पे है? ईटानगर। ठीक, लोकसभा में सीट है 2, राज्यसभा में सीट है 1, विधानसभा 60। विधान परिषद यहां पे भी नहीं है। सिक्किम में चलिए तो देखिए सिक्किम की स्थापना कब हो रही है? सिक्किम की स्थापना हो रही है 16 मई 1975, यानी 16 मई 1975। राजधानी कहां पे है? गंगटोक। ये राजधानी है गंगटोक। ठीक है, तो इसकी राजधानी गंगटोक है। हाई कोर्ट भी इसका कहां पे है? गंगटोक में ही है। ठीक, और लोकसभा से सीट है 1, राज्यसभा से सीट यहां कितनी है? 1। यहां पे विधानसभा की सीटें कितनी है? 40। विधान परिषद यहां पे भी नहीं है। चलिए अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेट है गोवा। गोवा की स्थापना कब हुई? गोवा की स्थापना हुई 30 मई 1987, यानी 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई। राजधानी कहां पे है? पणजी। गोवा की
जो गोवा का जो हाई कोर्ट है वो बंबई हाई कोर्ट है, ठीक है ना, लेकिन इसकी बेंच कहां पे है? पणजी में। लोकसभा से सीटें कितनी हैं? 2। राज्यसभा से सीटें इसकी कितनी हैं? 1। और विधानसभा में यहां कितनी सीटें हैं? 40। विधान परिषद यहां पे भी नहीं है। चलिए अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेट है हमारा सीजी यानी छत्तीसगढ़। और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को। इसकी राजधानी कहां पे है? इसकी राजधानी है रायपुर। हाई कोर्ट इसका कहां पे है? हाई कोर्ट है इसका बिलासपुर। लोकसभा में इसकी सीटें कितनी हैं? 11। राज्यसभा में सीटें कितनी हैं इसकी? 5। और विधानसभा में यहां कितनी सीटें हैं? 90। और विधान परिषद यहां पे भी नहीं है। अब अगला स्टेट है उत्तराखंड। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को, ठीक है ना। तो 9 नवंबर 2000 में यह भी बना। और इसकी कैपिटल कहां पे है? देहरादून। चलिए इसका हाई कोर्ट नैनीताल में। कब स्टेब्लिश हुआ? 2000 में। और लोकसभा में सीटें इसकी कितनी हैं? 5। राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? 3। विधानसभा में सीटें इसकी कितनी हैं? 70। विधान परिषद यहां पे भी नहीं है, ठीक। अब चलिए एक अगला स्टेट आ रहा है झारखंड। और झारखंड की स्थापना कब हुई? झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को। राजधानी इसकी कहां पे है? रांची। हाई कोर्ट इसका कहां पे है? रांची में। और लोकसभा से यहां कितनी सीटें हैं? 14। राज्यसभा से सीटें कितनी हैं? 6। विधानसभा में यहां कितनी सीटें हैं? 81। विधान परिषद यहां पे भी नहीं है। तो एक चीज समझिए कि ये 2000 में 3 स्टेट बने। कौन कौन से? एक बना है आपका छत्तीसगढ़, दूसरा बना उत्तराखंड और तीसरा बना है आपका झारखंड, ठीक। तो इनको याद कर लीजिए। याद करने का आसान तरीका है छा ऊ झा, यानी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। और इसका डेट क्या है? 1915। तो कोड से भी याद कर लीजिएगा जब पूछेगा मिलाने के लिए, तो ठीक। अब चलिए हम चलते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना की स्थापना कब हो रही है? तो 2 जून 2014 को। राजधानी कहां पे है? हैदराबाद। हाई कोर्ट इसका कहां पे है? हैदराबाद। कब बना? 1954। लोकसभा में सीट है 17। राज्यसभा में सीट 7। और विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 119, ठीक है ना। और विधान परिषद में यहां कितनी सीटें हैं? 40, ठीक। तो हमारे जो 28 के 28 क्या थे? स्टेट थे, वो कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं कहां पे? यूनियन टेरिटरी पे, यानी संघ शासित प्रदेशों की तरफ हम बढ़ते हैं। और संघ शासित प्रदेशों में चलिए हम शुरुआत करते हैं कहां से? शुरुआत हमारा होगा अंडमान एंड निकोबार से। चलिए तो देखते हैं अंडमान और निकोबार। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की स्थापना कब हो रही है? 1 नवंबर 1956। और राजधानी इसकी कहां पे है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। तो ये जो है, ये पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी क्या है? राजधानी है। इसका हाई कोर्ट कहां पे है? कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर ही इसकी मुकदमा देखी जाती है। लेकिन यहाँ पे जो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे भ्रमणकारी न्यायालय यानी आते हैं जज, मुकदमा सुन करके चले जाते हैं। लोकसभा से सीटें यहाँ कितनी है? 1। राज्यसभा में यहाँ कोई नहीं है। विधानसभा यहाँ पे नहीं है। और विधान परिषद भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से शासन किया जाता है। जो यहाँ प्रशासन देखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप राज्यपाल, ठीक। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1956। इसकी राजधानी क्या है? करावती। यह किस हाई कोर्ट के अंतर्गत इसके मुकदमे देखे जाते हैं? तो यह केरल हाई कोर्ट जो एर्नाकुलम है उसी में इसके मुकदमे देखे जाते हैं। इसका हाई कोर्ट भी एर्नाकुलम है, ठीक। लोकसभा में इसकी सीटें कितनी हैं? 1। राज्यसभा में इसकी सीटें नहीं हैं। और यहाँ पे विधानसभा विधान परिषद नहीं है। यहाँ का जो प्रशासन देखता है उसको हम लोग कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक, ठीक है ना। उपराज्यपाल नहीं कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? प्रशासक कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। क्लियर? चलिए
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पुदुचेरी। पुदुचेरी की स्थापना कब हुई? तो पुदुचेरी की स्थापना हुई 1 नवंबर 1954 को। इसकी राजधानी कहाँ है? पुदुचेरी। इसका हाई कोर्ट कौन सा हाई कोर्ट है? तो वहीं चेन्नई हाई कोर्ट के अंतर्गत इसके मुकदमे देखे जाते हैं। लोकसभा से यहाँ सीटें कितनी हैं? 1। राज्यसभा से सीटें कितनी हैं? 1। और विधानसभा में यहाँ कितनी सीटें? यहाँ विधानसभा है तो विधानसभा में सीट कितनी है? 30। और यहाँ पे होता है उपराज्यपाल, न कि एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ विधानसभा है, यहाँ मुख्यमंत्री भी नियुक्त होता है और मुख्यमंत्री के ऊपर जो होता है, जैसे अन्य स्टेट में राज्यपाल होता है, तो यहाँ क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। एक चीज और इससे जो है चीज समझ लीजिए, जो ये आपका पुडुचेरी है यह 3 स्टेट में फैला है। कहाँ कहाँ? तो यह फैला है आपके आंध्र प्रदेश में, यह फैला है आपके तमिलनाडु और यह फैला है आपका केरल में। जो क्षेत्र इसका आंध्र प्रदेश में है उसे कहते हैं यमन, जो क्षेत्र तमिलनाडु में है उसे कहते हैं करई काल, और जो क्षेत्र केरल में है उसे कहते हैं माहे। यह भी क्वेश्चन आपसे बनता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, अगले स्टेट यूनियन टेरिटरी की तरफ बढ़ रहे हैं। दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप। तो दादरा एंड नगर हवेली दमन द्वीप दोनों को मिलाया गया कब? 26 जनवरी 2020 को। राजधानी इसकी कहाँ है? राजधानी इसकी दमन। हाई कोर्ट इसका कौन सा है? बंबई हाई कोर्ट। और लोकसभा में सीटें यहां से कितनी हैं? तो लोकसभा में सीट है यहां से 1। राज्यसभा का यहां कोई व्यक्ति नहीं है। और यहां पे भी जो प्रशासन देखता है उसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक। क्लियर? अब चलिए हम चलते हैं, कुछ 1-2 और हैं। यह क्या है कि आपका दिल्ली। ठीक, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है इसकी स्थापना ये यूटी के रूप में 1956 में, लेकिन इसको एनसीटी के रूप में जो है कब घोषित किया गया? 1992 में। इसकी राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक, और नई दिल्ली में इसका हाई कोर्ट भी अपना हाई कोर्ट है, ये दिल्ली का अपना हाई कोर्ट भी है। लोकसभा में यहां सीटें कितनी हैं? 7। राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? 3। और विधानसभा भी यहां पे है, और इस विधानसभा में सीटें कितनी हैं? 70। विधान परिषद यहां नहीं है। यहां का जो प्रशासनिक हेड होता है उसे कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी उपराज्यपाल। क्लियर? अब चलिए चलते हैं चंडीगढ़ की तरफ। चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956। इसकी राजधानी कहां पे है? चंडीगढ़ में। इसका हाई कोर्ट क्या है? चंडीगढ़ में। और को लोकसभा में यहां से सीटें कितनी हैं? 1। राज्यसभा में यहां कोई सीट नहीं है, और यहां पे भी विधानसभा नहीं है। यहां का जो प्रशासन देखता है उसे कहते हैं प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, अब चलिए चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। देखिए ये जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, लेकिन बाद में 2019 में इसको क्या कर दिया गया? यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया, और इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया। एक पार्ट को कहते हैं जम्मू कश्मीर और दूसरे पार्ट को कहते हैं लद्दाख। तो इसी अब जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर की स्थापना ये कब हुई? 31 अक्टूबर 2019 को, और इसकी राजधानी कहां बनी? श्रीनगर। ठीक, इसका हाई कोर्ट कहां पे है? जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट जो जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर में, और यही हाई कोर्ट लद्दाख का भी है। ठीक, लोकसभा में यहां से कितनी सीटें हैं? 5। राज्यसभा में सीटें कितनी हैं? 4। और विधानसभा में यहां सीटें कितनी हैं? 83। ठीक, अब चलिए लद्दाख की तरफ बढ़ रहे हैं। लद्दाख में की स्थापना भी कब हो रही है? यानी 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी इसकी कहां पे है? लेह। हाई कोर्ट इसका कहां पे है? तो हाई कोर्ट आपका यही जम्मू एंड कश्मीर जेएनके वाला जो है हाई कोर्ट है। लोकसभा से यहां सीटें कितनी हैं? 1। राज्यसभा से यहां कोई सदस्य नहीं है, और यहां पे विधान परिषद और विधानसभा नहीं है। यहां जो प्रशासन देखता है उसको कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल। ठीक, तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जो हमारे 28 स्टेट हैं और 8 यानी 8 यूनियन टेरिटरी थे, इन सबको मैंने कंप्लीट कराया। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और यहाँ से आपको
हर टाइप से क्वेश्चंस बनाने हैं। अब आपसे क्वेश्चंस क्या बनाने हैं, कई टाइप से क्वेश्चन। कहां पे विधानसभा की सीटें सिमिलर है यानी बराबर है, कहां पे विधान परिषद नहीं है, कहां पे सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं, कहां पे सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं, कहां पे सबसे कम लोकसभा की सीटें हैं, कहां लोकसभा की ज्यादा है। ये तमाम क्वेश्चंस जो है आपसे पूछा जाता है, किसका हाई कोर्ट कहां पे है, ये सभी चीज आपको एक ही वीडियो में एक ही जगह मिल गया। तो उम्मीद है कि इस पूरी वीडियो को आप लोग देखेंगे और अपना कमेंट जरूर देंगे। धन्यवाद।